हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3। दो पार्ट में हमने इसके सारी डिटेल्स जान लिए हैं, हमने कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं अपने। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज से इसको समझेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें चेक करना है कि कौन कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है कि उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी कि डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है। और सभी वेरिएबल्स का पावर, पहले तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है, उसमें सभी वेरिएबल्स पे पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और डिग्री क्या होनी चाहिए इस पॉलिनोमियल की? 2। तो डिग्री अगर 2 है तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे हम सेकेंड इक्वेशन को ही देख लेते हैं। सेकेंड तो होगा ही, हमने थर्ड फिफ्थ ले लेते हैं एक बार। फिफ्थ इक्वेशन को हम चेक करेंगे। 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। हम चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5। अब देखिए तो ये एक्स स्क्वायर इधर आकर के 2x स्क्वायर में से माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है इधर? माइनस 7x है। और इधर कितना है ये वाला? 4x है। तो 4x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x हो जाएगा। देखिए ये है माइनस 7x और ये है 4x। 4x इधर पॉजिटिव में, इधर आकर के नेगेटिव में हो जाएगा, तो 7×4 11x हो जाएगा। ये प्लस 3 है और इधर माइनस 5 है, माइनस 5 इधर आकर के प्लस 5 हो जाएगा। प्लस 5 और प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री इज इक्वल टू 2। डिग्री अगर 2 है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है, ठीक है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम एक बार सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन क्या है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया गिवन है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। इसका लेंथ जो है इसके ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो अब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप वेरिएबल जो कंसीडर करेंगे, निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ कंसीडर कर लें, लेट ब्रेथ, इसका ब्रेथ अगर मैं कंसीडर कर लूँ x, तो लेंथ कितना होगा? तो लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ क्या है? इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। इसके ब्रेथ के 2 गुने से भी 1 ज़्यादा है, तो 1 more than twice इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा, तो लेंथ क्या हो जाएगा? ये। अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया कितना गिवन है भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट का? 5 to 8 गिवन है, ठीक है। अब 5 to 8 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का? लेंथ इंटू ब्रेथ। 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। अब देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये वाली वैल्यू इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये मिलेगा। अब इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम? इसको स्प्लिट करते हैं, इसके मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं? फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 2 इंटू 5 to 8, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 to 8 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 132 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे
66 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 33 हो जाएगा। देखिए ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि अगर मैं 32 और 33 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 5 28 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके मिडिल टर्म को दो पार्ट में, 33 यहाँ पे x जो है पॉजिटिव है तो हम 33 को पॉजिटिव रखेंगे और 32 को नेगेटिव रख लेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 528 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करें, ये 2 है। अब इसमें से देखिए तो क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो 2x + 33 बनेगा। और यहाँ से -32 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, 32 कॉमन होगा, नहीं होगा। 32 कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन होगा, 16 कॉमन होगा। 16 कॉमन होगा तो यहाँ पे बनेगा 2x और यहाँ पे बन जाएगा +33। देखिए 16 3 जाओ 48, कैरी 4, 16 3 जा 48 + 4 52 हो जाएगा ना। तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से 2x + 3 हम कॉमन कर लें, 2x + 33 कॉमन कर लिया। एक फैक्टर क्या मिला हमें, x - 16 = 0। अब अगर हम करते हैं 2x + 33 = 0, देन x = -33/2। ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रेथ, ये ब्रेथ हमने कंसिडर किया है और ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फिर इफ x - 16 = 0 हो तो x = 16। ये क्या है, हमारा ब्रेथ है। ब्रेथ कितना हो गया, 16। तो लेंथ कितना हो जाएगा भाई, लेंथ कितना हो जाएगा, 16 के 2 गुणे से 1 ज़्यादा 33 हो जाएगा। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए तो 528 हो जाएगा ना, डेफिनेटली हो जाएगा। एरिया हो जाएगा 16 × 33 = 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से वही जो अभी हमने किया है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन बताना है, रूट बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। इस क्वेश्चन का रूट बताना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से हम स्प्लिट करेंगे इसके मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो √2 × 5√2 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 10। और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा क्या आपको, 2 और 5। 2 और 5 का एडिशन करेंगे तो 7 मिलेगा, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल मिलेगा 10। ठीक है, तो हम क्या कर लें, इसको हम कर लें 5x + 2x + 5√2 = 0, यानी कि इस मिडिल टर्म को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। वो दोनों पार्ट कौन सा है, 5x + 2x है। ठीक है, अब इन दोनों में से हम एक कॉमन मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं। तो √2x + 5 बनेगा। और यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन कर सकते हैं, √2 कॉमन करेंगे तो √2x + 5 बच जाएगा यहाँ भी। अब फिर से √2 + x दोनों जगह सेम है तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। इस वाले टर्म में बचेगा क्या, x, और इसमें बचेगा √2। दो फैक्टर निकल गए इसका। और हम कर लेंगे एक बार इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू -5/√2 निकाल लेंगे। एंड x + √2 को एक बार 0 के इक्वल करके x की वैल्यू -√2 निकाल लेंगे। यही दोनों जीरोज है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ठीक है, चलिए एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिफ्थ उठा लेते हैं। फिफ्थ में क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए मैं अगर एल्टीट्यूड कंसीडर कर लूँ, एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो बेस को कंसीडर कर लो, आसान हो जाएगा। बेस कंसीडर कर लिया आपने x मीटर।
तो एल्टीट्यूड क्या होगा, x से 7 सेंटीमीटर कम है, सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में है, और इसका हाइपोटेनस गिवन है, इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, h गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हैं ना हम इसमें, h है 13 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है इसमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम इसको खोलेंगे होल स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बनेगा। अब देखिए तो इसको हम 169 लिख लेते हैं ना, 169 लिख लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 इधर आया करके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव में से 169 में से 49 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 120 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से 2 कॉमन कर लेते हैं, देखिए तो और छोटा हो जाएगा, 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर से हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो 60 का आपको फैक्टर निकालना है। तो 60 का क्या हो जाएगा फैक्टर, देखिए बहुत ही आसान है। अब आपको 7 लाना है, तो कैसे लाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 5, देखिए अगर हम 12 को निगेटिव और 5 को पॉजिटिव बना लें तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन -60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से इन दोनों में से x कॉमन करेंगे, x माइनस 12, इन दोनों में से 5 कॉमन करेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया x प्लस 5, दूसरा हो गया x माइनस 12। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -5, और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, और एल्टीट्यूड बेस और लेंथ, इसमें तो ये लेंथ है, इसमें ये तो लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए आपका बेस कितना हो गया 12, और एल्टीट्यूड यानी कि बेस हो गया 12, एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 12 माइनस 7 यानी कि 5, और हाइपोटेनस आपका है ही 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश कर लेते हैं। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब अगर कहीं एग्जिस्ट करता है तब उसका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके जीरोज़ निकालने हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, यही क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्या लिखा हुआ है, इसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो रूट एग्जिस्ट करेगा कब, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन पे तो रूट इमेजिनरी होता है, नहीं निकलेगा। तो d की वैल्यू हम पहले निकालते हैं, d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये है b की वैल्यू 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4, और सी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और ये 4 4 जा 16 3 जा 48, ये भी 48 ही है, तो यहाँ तो 0 हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि रूट एग्जिस्ट करेगा, और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको बनाना है। तो अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये तो सीधा बन जाएगा, अगर आप इसको चाहें तो ऐसे लिख लें, 2x का स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू रूट 3 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो सीधा बन जाएगा। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सीधा बन गया। लेकिन इसी को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर आपको करना था तो आप बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं दूसरा एक और चेक कर लेता हूँ, ये तो बहुत आसान हो जाएगा।
जैसे इसको चेक कर लेते हैं हम, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके d की वैल्यू निकालते हैं पहले। d इज इक्वल टू क्या होगा, b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है, -4, यानी कि 1 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यानी कि क्या बन गया, 33। तो d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है, पहला स्टेप क्या होता है कि x² के टर्म को यूनिट करना होता है, 1 करना होता है। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं सारे टर्म को। तो ये बन जाएगा x² डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। किया क्या हमने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से क्यों किया, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 2 है, 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ा हमें। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड में भेज देते हैं, x/2 इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें लिखना है इसका कंप्लीट होल स्क्वायर के टर्म में, a² प्लस 2a। अब देखिए, तो b को लिखने के लिए 1/4 लिखना पड़ेगा ना, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे है और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 ही तो आएगा, इस टर्म को पूरा सॉल्व करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, x/2 ही बचेगा, ये आ गया। लेकिन इस ऐसे लिखने पे हमें तो b का फॉर्म मिल गया ना, b मिल गया, तो अब हम b का स्क्वायर भी तो यूज़ करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। और ये वाला टर्म हमने अगर यहाँ पे ऐड किया है तो यही वाला टर्म हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी कि 1/4² हम दोनों साइड भी ऐड कर लेंगे तो भी वही बात है, इधर सब्ट्रैक्ट करें या इधर राइट साइड में जाके ऐड करें, एक ही बात है। ठीक है, अब ये कंप्लीट जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर के टर्म में आ गया, और ये वाला वैल्यू क्या आ गया, 2 प्लस 1/16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 33/16 हो जाएगा, और ये स्क्वायर को अब हम इस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा, √33/16। अब ये प्लस माइनस 33/4 हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये 1/4 इधर क्या आएगा, निगेटिव हो जाएगा, 1/4 प्लस माइनस √33/4, एलसीएम लेंगे 4, तो -1 प्लस माइनस √33/4। अब इसमें 2 ज़ीरोज़ है ना, 2 ज़ीरोज़, एक अल्फ़ा है, -1 प्लस √33/4 और एक बीटा है, -1 माइनस √33/4। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हमने निकाल लिया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे बस ये एक लाइन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक लाइन आपको ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी आसान है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देख लें, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम, दिख नहीं रहा है, चलिए पहले ऐसे पढ़ लीजिए, ये तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, एलसीएम लेकर के और सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ देखिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Sum of the reciprocal of Rahman's is 3 years ago and 5 years from now. Sum of the reciprocals of Rahman's is, रहमान के एज के रेसिप्रोकल का एडिशन, जो 3 years ago और 5 years from now। तो अब इसका अगर प्रेजेंट एज हम कंसिडर कर लें, प्रेजेंट एज अगर रहमान का प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान का अगर हम x ईयर कंसिडर कर लें, तो क्वेश्चन में है
3 years from now, 3 years ago, 3 years ago, रहमान्स एज क्या होगा, x 3 साल पहले, तो x माइनस 3 हो जाएगा। एंड 5 years एगो है ये, एंड 5 years from now, रहमान्स एज 5 years from now, रहमान का एज अब से 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से, अब रहमान के इन दोनों एज का रेसिप्रोकल का एडिशन, यानी कि 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, इसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 होगा और इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5 हो जाएगा। दोनों का एडिशन क्या है, 1/3 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम लेंगे x माइनस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, तो इधर आएगी। यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 आ जाएगा। अब देखिए तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3, यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यही रहेगा। अब पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का प्रोडक्ट तो माइनस 15 हो गया ना, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे में, तो यही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब फिर मैं एक साइड में लेके जाता हूँ, यहाँ है एक्स स्क्वायर और ये 3x इंटू 3, 2x इंटू 3 6x पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x, ये कितना है, प्लस 6 है, इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, 15 और माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू, इस साइड क्या बच गया, 0। बात समझ में आ रही है, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर हम अगर करते हैं इसको, तो क्या करना पड़ेगा, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम दिखाते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू क्या है, -21 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी की जगह पे क्या लिख दूँ, -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1। अब ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये पूरे पे है रूट, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस 21 4 जा 84 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 84 प्लस 16 100 डिवाइडेड बाई 2, रूट से बाहर निकल के क्या देगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार ये हो जाएगा 4 प्लस 10 बाई 2 और एक बार हो जाएगा 4 माइनस 10 बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 बाई 2। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा एक बार 7 और एक बार -3। तो ये एज है, हमने x की वैल्यू ये क्या कंसीडर किया था, एज कंसीडर किया था, तो एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 7, यानी कि रहमान का प्रेजेंट एज क्या हो गया 7। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन करेंगे, जो भी डाउट्स होगा आप शेयर करेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।